हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप एवरीबडी इज़ फाइन एट देयर होम्स। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है एसएससी जीडी को कोर्स की, तो उसी में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इनकी डेफिनेशन समझते हैं पहले कि होते क्या हैं, और फिर इनके मीनिंग समझने की ट्राई करेंगे और कुछ रूल्स रहेंगे जिनके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और इसके थ्रू ही हमारे फर्दर कैलकुलेशंस भी चलेंगी। तो फर्स्ट हम आपकी एचसीएफ की, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहा जाता है कि when a greatest number divides perfectly the two or more given numbers, then the number is called highest common factor of two or more given numbers। जो भी यहाँ पर एग्जांपल दी होगी एक्स वाई जेड, सिंपल लैंग्वेज में समझें कि लेट सपोज मुझे अगर कॉमन कोई भी नंबर दिए हुए हैं, लेट सपोज ए बी सी, तो सभी में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन सभी तीनों सभी एलिमेंट्स में एचसीएफ। लेट सपोज जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले लूँ 6, 9 और 12 की, तो सभी में कॉमन मुझे दिख रहा है कि 3 होगा, दैट इज़ तीनों टर्म्स के लिए हमारे पास एचसीएफ रहेगा 3। सिंपल लैंग्वेज में ये है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन समझ आती जाएगी जैसे जैसे हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल एचसीएफ ऑफ 10, 20 एंड 30 इज़ 10, दैट इज़ आप चेक कर सकते हो। जैसे 10, तो 10 में 10 अपने आप होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 20, तो 20 को मैं 10 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ। उसके बाद है 30, तो 30 में ही 10 है, तो तीनों में हमारे पास कॉमन क्या टर्म आ रही है, दैट इज़ 10। तो हमारे पास 10 इन तीनों टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होगा जो सभी में इन्वॉल्व होगा और एक उनका प्रोडक्ट कुछ ऐसा नंबर बनाएगा जो इन जितने भी हमें नंबर दिए होंगे वो सभी से मल्टीप्लाइड होगा या उसमें वो इन्वॉल्व होगा। कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एक नंबर ले लूँ, लेट सपोज नंबर की सीरीज़ ले लूँ, 4 ले लूँ, 10 ले लूँ या 12 ले लूँ, तो तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, पहले तो आ जाएगा 2, तो 2, 5, 6। अब 2 कॉमन होगा इसमें और इसमें, इन सब इस तरह से 5 से 1, 1 और 3 हो जाएगा और 3 से 1, 1 और 1 हो जाएगा। जैसे 2 इन सभी में कॉमन था तो 2 से मैं 2 यहाँ ले लिया, फिर इन दो में कॉमन था 2 तो 2 यहाँ आ गया, 5 एज इट इज़ आ गया। फिर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो एक एक करके हम टर्म 1 बनाएंगे, तो 5 जहाँ पर था तो 5 से 5 कॉमन करेंगे तो इसमें से कुछ नहीं आएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और वैसे ही 3। तो इन सभी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये बन जाएगा आपके पास 15 इंटू 3 दैट इज 15 इंटू 4 दैट इज 60। तो 60 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे 60 है तो 4 से करूँगा तो मैं आ जाएगा 15, 60 है 10 से करूँगा तो आ जाएगा 6, और 60 है तो डिवाइड करूँगा अगर मैं 12 से तो वो मेरे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। दैट इज़ हमें एलसीएम में एक ऐसा नंबर मिलता है जो डिविजिबल होता है जितने भी गिवन नंबर्स होंगे, और एचसीएफ में हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो तीनों एलिमेंट्स में इन्वॉल्व होता है या उसमें अवेलेबल होता है। तो सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, हम इनको कर सकते हैं चेक। दैट इज़ पहला है हमारे पास फैक्टर मेथड और दूसरा है हमारे पास डिवीज़न मेथड। हम दोनों ट्राई करेंगे, क्या होते हैं टाइम पे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो
HCF LCM के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, कुछ रूल्स रहते हैं, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। जैसे कि ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। ऑब्वियसली हमारे पास दो टर्म्स तो हमेशा रहेंगी, दैट इज LCM और HCF। जब ये दो टर्म्स के लिए हमारे पास क्वेश्चन है तो हमारे पास दो टर्म्स भी होंगी। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ दो टर्म्स x और y। तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। क्लियर। नेक्स्ट रूल की तरफ चलें तो नेक्स्ट रूल में है हमारे पास ये है फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड के थ्रू हमारे अकॉर्डिंग डेफिनेशंस है हमारे पास। यहाँ पर ये समझते हैं कि इफ़ द टू नंबर्स इज इन द रेशियो ऑफ A:B, लोएस्ट फॉर्म का मतलब है जैसे मेरे पास अगर कोई टर्म्स है इस तरह से 10/4, तो इसको कैंसिल करके 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा दैट इज़ 5/2 बन रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो इनडिविजिबल हो जाए, इसके बियॉन्ड वो डिविजिबल नहीं हो पा रही है, दैन नंबर्स आर A इंटू के एंड B इंटू के, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, HCF इज K एंड LCM क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास LCM क्या बनेगा, A इंटू B इंटू K। कि मतलब दो टर्म्स है हमारे पास, लेट सपोज A और B है, और HCF अगर दोनों में हमारे पास आ रहा है K, तो LCM ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या बन जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट। ये है हमारा एक रूल। सेकेंड रूल की तरफ देखते हैं कि कभी क्वेश्चन हमें मिल जाए फ्रैक्शंस में, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में अगर जैसे मुझे मिल रहा है, लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ 2/5, 3/7, 4/9, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अगर इन तीनों टर्म्स का LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, LCM किस तरह से मिलेगा मुझे कि ऊपर की टर्म्स का मैं LCM ले लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 एंड 4, और ऐसे ही हम HCF नीचे वाली टर्म्स का ले लेंगे, दैट इज कितना आ जाएगा 5, 7 एंड 9। तो LCM यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 2 4 3 2 12/1। तो ये इसका आंसर बन जाएगा ऐसी सिचुएशन में। और इन्हीं टर्म्स का अगर मुझे HCF निकालना है, तो HCF किस तरह से आएगा, दैट इज HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, दैट इज HCF ऑफ 2, 3, 4, और LCM हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो LCM क्या आ जाएगा मेरे पास, किसका आ जाएगा 5, 7 एंड 9। तो क्या आ जाएगा HCF इन तीनों का मेरे पास आ जाएगा, HCF इनमें आ जाएगा 1, क्योंकि तीनों में एक ही टर्म कॉमन है। 2 और 4 में 2 कॉमन है, बट 3 में 2 कॉमन नहीं आ पाएगा, दैट इज इस वजह से हमारा HCF आएगा 1। और इन सभी में हमारे पास कॉमन तो कुछ नहीं आने वाला है, 9 7 ज़ा 63 इंटू 5 कर लो, जो भी टर्म आएगी वो इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन में HCF आ जाता है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं कि रूल नंबर 4 में क्या है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय A, B और C लीविंग अ रिमाइंडर R, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर क्या होगा, मस्ट बी K प्लस R, वेयर K इज LCM ऑफ A, B एंड C। मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमें टर्म्स दी हुई हैं, लेट सपोज यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई भी 3 टर्म्स मुझे दी हुई हैं और जिनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रह रहा है मेरे पास, लेट सपोज R, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू K प्लस रिमाइंडर। और K मेरे पास ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, LCM होगा किसका, इन तीनों
टर्म्स का, दैट इज एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ये हमारे रूल्स हैं। और भी रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे, सो दैट हौच पौच ना हो जाए आपके ही लिए। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं। आप फिर से देख लीजिए। पहला रूल है ये वाला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि एलसीएम अगर मुझे फ्रैक्शंस में चाहिए तो हम न्यूमरेटर में क्या लेंगे, न्यूमरेटर की टर्म्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर की टर्म्स का एचसीएफ। और एचसीएफ अगर मुझे चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ न्यूमरेटर में लेंगे, ऊपर वाली न्यूमरेटर टर्म्स का लेंगे, और एलसीएम डिनोमिनेटर टर्म्स का। वैसे ही चौथा रूल है। रूल में क्या है कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स दी है, जब उनको डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास कोई भी रिमाइंडर रह रहा है तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो भी नंबर आएगा उन नंबर्स को सॉल्व करके उसमें हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे, और वो नंबर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम। हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो नंबर हमें मिलेगा उसमें उसको हमें एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड करना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के भी बेसिस पे। पहला क्वेश्चन हमें दिया है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864, एचसीएफ इज दिस। एक नंबर अगर ये दिया हुआ है तो चौथा नंबर हमने निकालना है। एलसीएम क्या है मेरे पास 864, एचसीएफ है मेरे पास 144। पहली टर्म है, एक टर्म है मेरे पास 288 और दूसरी मुझे निकालनी है। तो हमें पता है, हम सॉल्व कर सकते हैं कि वी नो। ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा लेंथी कर रहे हैं, समझ आ जाएगा। तो शॉर्टकट आप जितना मर्जी लगा लो, कोई इशू नहीं है। अल्टीमेटली आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर ही निकालने हैं, आपको सॉल्यूशन से कोई मैटर नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन से मैटर तब तक होना चाहिए जब तक सही चल रहा है। एक टर्म दी हुई है दैट इज 288 दिया हुआ है इनटू, दूसरी टर्म नहीं है, यही हमने निकालनी है। एलसीएम है हमारे पास 864 और एचसीएफ है मेरे पास 144। चलिए करते हैं सॉल्व। तो x हो जाएगा मेरे पास 864 अपॉन 864 इंटू 144 अपॉन 288। 44 वन ज़ा 2 से 2 वन ज़ा, ये कितना हो जाएगा 432। है कोई ऑप्शन, दैट इज़ ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एलसीएम ऑफ टू नंबर से एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ये नंबर दिए हुए हैं, इसका एचसीएफ ये है, तो हमने एलसीएम निकालना है। सेम वही कहानी है, 12906 इंटू 14818 ये किसके इक्वल आ जाएगा 478 इंटू एक्स। कर लीजिए सॉल्व। 7 से करोगे तो कितना जाएगा, 7 6 42 बचे 5, नहीं 2 से करिए पहले। 2 23 46 9 से हो जाएगा, और 2 से किसी एक को चेक कर लीजिए। 2 7 14 2 4 9 7049। इसको करिए आप 74 से, और ये चला जाएगा 90 से 09 से 740 09। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप 239 प्राइम नंबर हो गया है। को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 12906 इंटू 7409 अपॉन 14818 है अपॉन 478, ये 239। सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें से ये वाली 6 9 54 और 9 454 है, तो 9 से करेंगे 9 6 से, लास्ट टर्म 6 मिल रही है, दैट इज़ ये 6 वाली टर्म आपका आंसर होगा।
आपको पूरा सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, आपको लास्ट टर्म मिल रही है, अगर आपको आइडेंटिफाई हो पा रहा है कोई ऑप्शन तो आप वही सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, HCF ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4107 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x इंटू वाई, ये कितना है 4107, और ये किसके इक्वल आ जाए, x इंटू वाई किसके इक्वल होता है? HCF इंटू LCM। HCF कितना है हमारे पास 37, इंटू LCM हमें निकालना है, तो LCM हमें मिल जाएगा, उससे हम क्या निकाल लेंगे, टर्म्स निकाल लेंगे, 37 मिल जाएगा। 37 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 1 से 37 इंटू 10 हो जाएगा 370, 370 प्लस 37 करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 047, तो इससे छोटा ही है 111 आ जाएगा, दैट इज 111। ठीक है, तो ये हमारे पास LCM आ गया है, LCM आ चुका है मेरे पास कितना 111, और HCF मेरे पास कितना है 37, 11 और 37 हमारे पास है, तो इनको सॉल्व करेंगे। इनमें से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, एक टर्म है हमारे पास 1111 और 37, उसमें से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऑब्वियसली इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारे पास, 111 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 and 6300 respectively. The number of possible pairs of the numbers are, कि HCF हमारे पास क्या है, HCF है मेरे पास 15 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 6300। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, 15x एंड 15y। मैंने पहले ही बताया था कि HCF एक ऐसा नंबर होगा वो दोनों नंबर्स में होगा। अब वो नंबर में से कॉमन अगर 15 है उसमें ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, तो x की वैल्यू जैसे ही मिलेगी मैं 15 ये टर्म पूरी निकाल सकता हूँ फर्स्ट नंबर, और जैसे ही y मिलेगा तो मैं सेकेंड टर्म भी निकाल सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या सिचुएशन है यहाँ पर, इनका प्रोडक्ट अगर मैं ले लूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 6300 के, या यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हो कि A और B हमारे पास अगर दो टर्म्स हैं तो हमारे पास HCF अगर कोई टर्म है लेट सपोज, तो हमारे पास LCM किसके इक्वल आ जाएगा ऐसी सिचुएशन में, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू HCF। तो HCF दोनों में, HCF यहाँ पर हमारे पास कितना है 15, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में LCM क्या बन जाएगा 15xy, या आप इसको ऐसे ही रखिए, LCM कितना 15x इंटू 15y, और LCM की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6300। चलिए करिए सॉल्व, xy कितना आ जाएगा 6300 ओवर 15 इंटू 15, तो 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा 60, बचे 3 2 ज़ा, और इससे 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 12 बचे 8 से, तो xy कितना आ गया हमारे पास, x इंटू XY कितना आ चुका है मेरे पास 28। अब मुझे 28 के पेयर्स बनाने हैं, तो अगर एक टर्म 1 होगी और दूसरी 28 होगी तो दोनों का प्रोडक्ट 28 बन रहा है, एक पेयर बन गया। दूसरे पेयर की बात करें तो 2 को जब मैं 14 से करूँगा तो मेरे पास 28 बनेगा, दैट इज़ दूसरा पेयर भी रेडी हो गया। इसके बाद 4 को मैं 7 से करूँ तो भी मेरे पास 28 बन रहा है, दैट इज़ ये पेयर भी बन गया।
तो हमारे पास यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, दैट इज 3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 520 and their HCF is 4. If one of the number is 52 then the other number is, तो ये तो आप निकाल ही लोगे। अब तो मैं डायरेक्ट करता हूँ सेकंड नंबर के लिए। क्या आ जाएगा मेरे पास, LCM इंटू HCF अपॉन एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है तो 52 10 1 जा 52 10 जा, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 40 रहा ऑप्शन में। ये हो गया आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको दो नंबर दिए हैं। इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, तो दूसरे के लिए क्या करना है। करें शुरू। एचसीएफ आपके पास क्या है 13 और एलसीएम क्या है 455। तो करें शुरू। तो आप लगा लीजिए रूल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, एच सी एफ इंटू एक्स इंटू वाई किसके इक्वल आ जाएगा 455 के। तो x इंटू वाई मेरे पास क्या आ जाएगा ऐसी सिचुएशन में 455 अपॉन 13। करिए सॉल्व। 13 1 से 13, 3 जा 39, 6 जाएंगे तो 5। तो एक्स वाई हो चुका है मेरे पास 35। तो हमारे पास क्या है, एक 35 अगर बन रहा है तो नंबर हमारे पास क्या है, हाँ जी, तो 13 इंटू 5, एक आ जाएगा मेरे पास 65 और दूसरा आ जाएगा 13 इंटू 7। क्यों, क्योंकि 35 के फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या आएंगे 1 इंटू 35 और दूसरा आ जाएगा 5 इंटू 7, पिछले क्वेश्चन की जैसे। तो 1 इंटू 35 तो होने से रहा, क्योंकि 31 इंटू 35 जो टर्म आएगी वो 75 और 25 के बीच में लाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास 65, जब 5 पुट किया तो 65 है, तो 65 भी इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रही है। बट जब 13 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 91। तो 91 एक ऐसा नंबर है जो 75 और 125 के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज हमारा ऑप्शन हो जाएगा 91। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23। द other two factors of their LCM are 13 and 14, the larger of the two numbers. Obviously HCF क्या है मेरे पास 23, तो LCM किसके इक्वल हो जाएगा 23 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ऐसी सिचुएशन करिए वैल्यू पुट 23 इंटू पहली टर्म क्या आ जाएगी 13 इंटू दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 14। करिए सॉल्व। तो या ऐसी यहाँ पर x क्या है मेरे पास 13 और y क्या है 14। करिए सॉल्व। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इन्होंने पूछा है सिर्फ लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा यहाँ पर 23 इंटू 14 कर लूँगा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12। तो यही आपका आंसर आ चुका होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये प्योर एलसीएम के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स के पास रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 2। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, वो होता है हमारे पास 9999 एंड 9, दैट इज 99,999। ये हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब एलसीएम अगर मैं इन सभी का ले लूँ
तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, 5, 8, 12 का। 3 से करूँगा तो 3 1s आर 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और 12 में से जाएगा 4, सॉरी 12 को 3 कॉमन कर लूँगा तो रिमेनिंग रहेगा 4। अब मैं 4 अगर कॉमन कर रहा हूँ तो 1, 5 एज इट इज़ रहेगा, 8 में से कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ, दैट इज़ 2, और 4 में से कॉमन आ जाएगा 4 ही कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1। नेक्स्ट आ जाएगा 5 से 1, 5, सॉरी 1, 2, 1, और 1 2 से नेक्स्ट होगा 1, 1, 1 एंड 1, तो 3 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 2 ज़ा 120। तो एलसीएम क्या आ चुका है मेरे पास, 120। अब 9 9 9 9 9 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 120 से। तो 120 से अगर मैं करूँ तो 7 ज़ा 840 होगा, 8 से करेंगे तो वो हो जाएगा 960। बचेगा मेरे पास कितना, 39, ये 9 भी ला दूँ मैं तो ये हो जाएगा 3 से 360। फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, 399, फिर से 3 से करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 360, बचा 39। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को अब आगे कैसे करेंगे हम, कि जब डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग इस नंबर को, दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर को, जब मैंने 120 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बच रहा है, 39। तो हमारे पास यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में से माइनस करेंगे रिमाइंडर को, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 99906, 99 ये आ जाएगा मेरे पास नंबर। अब ये नंबर ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है इन सभी से। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 से करोगे, चेक कर लीजिए, 9, 18, 27 और 6 33, तो 3 से डिविजिबल है। 5 के लिए लास्ट टर्म 0 या 5 होनी चाहिए तो इससे भी हो जाएगा। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट करने होते हैं, 8 8 8 ज़ा 60, 8 10 ज़ा 8 11 ज़ा 80, 12 से करोगे तो ये भी हो जाएगा, 12 से करोगे तो 8 से ये भी हो जाएगा। मतलब ये सभी नंबर से अब ये वाले डिजिट, ये वाला नंबर हमारे पास डिविजिबल है, चारों नंबर से ये नंबर अब हमारे पास डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। रिमाइंडर जब 2 चाहिए तो हमें इस नंबर में क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 962। यहां पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, वही आपका आंसर होगा। आप एसएससी का लेवल देखिए, समझिए कि आपके पास ये सारे डिजिट्स आ चुके हैं। ये देखिए पेंटा 9, ये रहा पेंटा 9, 960 वाला लास्ट, ये देखिए 960 वाला लास्ट। आप 2 ऐड कर रहे हो तो 62 बन रहा है, बट माइनस कर रहे हो तो 58 बन रहा है। आप क्वेश्चंस को इतना इजीली मत लीजिए, क्वेश्चन लेवल से आएगा, स्टैंडर्ड है एसएससी का पेपर करवाने का, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी एंड सी स्टार्ट रनिंग एट ए सेम डिस्टेंस एट ए same point in the same direction in a circular stadium. A complete round in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 198 seconds. तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सभी टर्म्स का क्या निकालना होता है हमें, एलसीएम। 308, 198। चलिए ट्राई करते हैं इनको सॉल्व करने का। पहले 2 से करेंगे तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, दैट इज़ 126, 154, 9 ज़ा 18, 9 ज़ा 18। 3 से ट्राई करते हैं तो 342 से, 315 है तो ये तो नहीं हो पाएगा, 154 को एज इट इज़ रहने देते हैं और ये आ जाएगा 33 से।
6 से करेंगे तो 34 हो रहा है, नहीं 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 21, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 ज़ा 14, 7 ज़ा 14 दैट इज़ 33। फिर अगर मैं 11 से करूं तो 21 एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3। 3 से करूंगा तो 7 7 और 1, फिर 7 से करूंगा 1 एंड 1, तो ये आ रहा है मेरे पास 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 36 इंटू 11 इंटू 7। तो सभी को आप करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 1 ज़ा 6, ये आ जाएगा आपके पास 2 7 7 2। तो ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों टर्म्स को अपने में होल्ड करता है। इसी को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास ऑप्शंस किस में है, मिनट्स में है, तो इसी को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, मिनट्स में। तो 2772 को मैं डिवाइड कर दूंगा, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो 60 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 1 ज़ा, ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 46 मिनट्स और 12 सेकंड्स के। तो ये आपका ऑप्शन है डी वाला, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 4 डिजिट सच दैट on dividing by 15 18 and 21 and 10 24 the remainders are 11 14 17 and 20 respectively। कुछ नहीं है, इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। 15 18 21 24 करिए एलसीएम पहले। तो 3 से कितना आ जाएगा, 5 6 7 एंड 8। 2 से करेंगे तो 5 एज इट इज़ रह जाएगा, 6 का हो जाएगा 3, 7 एज इट इज़ रहेगा तो 8 का हो जाएगा 4। चलिए करिए मल्टीप्लाई इसको। 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9 8 ज़ा 72, 72 इंटू 7 कर लीजिए, 72 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 1 7 7 ज़ा 49 इंटू 5। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू 5 कर लीजिए, 5 4 ज़ा 0, 2 का 2, 5 5 ज़ा 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 2520। अब 2520 से क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है एक ऐसे नंबर को, कौन सा नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज़ 2520 से मेरे को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999। तो ऑब्वियसली 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 1 7। तो ये बचेगा मेरे पास 9 का 9 3 4 2 2439। तो 2439 एक ऐसा नंबर है, यहाँ देखिए 9999 माइनस 2439, ये एक ऐसा नंबर आएगा क्या जो इन सभी से डिविजिबल होगा या इन सभी को होल्ड कर रहा होगा। इसमें से अगर मैं क्या कर लूँ, माइनस कर लूँ 4, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन सभी में आप देखिए जो गैप है हमेशा से डिफरेंस कितना है, 4 का, दैट इज़ रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 हर सिचुएशन में। तो इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में ये हमारे पास बन जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7556। ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं हूँ यहाँ पर। चलिए आप ट्राई करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर which when divided by 4, 6, 8 and 9 leaves 0 remainder in each case, and when divided by 13 leaves remainder as a remainder of 7। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 4, 6, 8 और 9 के लिए क्या करेंगे हम, इनको एलसीएम पहले ले लें। तो 2, 2, 3, 4 और 9, 3 से करेंगे तो 2 एज इट इज़, 3 का हो जाएगा 1, 4 एज इट इज़ और 9 का हो जाएगा 3। 2 से फिर से करेंगे 2, 1, 1, 2 और 3 कर लीजिए इसको। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दैट इज़ 72। तो 72 एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है या इन सभी टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमें रिमाइंडर कितना देगा, ऑब्वियसली 0। या आप 72, हाँ जी, तो 4 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये वाला हो जाएगा 0 इन ईच केस, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर एज 7। तो 72 को आप 13 से कर लीजिए। तो 13 5 ज़ा 65, 72 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 5 ज़ा 65। तो कितने रह गए, 12 में से 5 गए 7, रिमाइंडर यही है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ चुका होगा आपका, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर long ABC started running in the same direction at a speed of 2.5 km per hour, 3 km per hour and 2 km per hour. Then the starting point all three will meet again। तो वो कब मिलेंगे, ऑब्वियसली हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया, स्पीड दी हुई है। तो ऑब्वियसली टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। t1 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा 2। सेकंड बंदे का टाइम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमें फिर से सेम है और स्पीड क्या है 3, दैट इज़ 5/3। और तीसरे बंदे के लिए हमारे पास क्या है, टाइम 2, तो 5/2 दैट इज़ 2.5। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन किस में है, मेरे पास एलसीएम में है। 2/1, 5/3 और 5/2। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एलसीएम जब मुझे निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऊपर वालों का और एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का। करिए सॉल्व, दैट इज 2, 5, 5 और 1, 3 और 2 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 5 और 5 का ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 1 से, 5 से और 5 से आ जाएगा 1, 1 और 1। तो एलसीएम मेरा हो गया 10। 1, 3 और 2 में कॉमन क्या है, 1। तो आपके पास एलसीएम कितना बन जाएगा यहाँ पर, 10, दैट इज 10। और उसके बाद वो फिर से इनिशियल पॉइंट पर ही मिलेंगे। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6, 12 एंड 18 इज। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। 6, 12 और 18 का क्या है, एलसीएम लेना है मुझे। कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 1, 2 और 3, 2 से करूँगा 1, 1 और 3,
3 से करूँगा 1 1 एंड 1, तो 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, 36 ही ऑप्शन है, यही आंसर है आपका। चलिए आज के लिए इतना ही है, इतने क्वेश्चन है। सो गाइस आज के लिए इतना ही है। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं, जो बाकी रूल्स हैं एचसीएफ और एलसीएम के, उनके बेस पे क्वेश्चंस लेके, और इसके बाद हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद करेंगे हम एवरेज। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।